हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो अप्रोचेस टू काउंसलिंग में दो अप्रोच के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज है थर्ड अप्रोच, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, या कई बार इसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या रोजेरियन थेरेपी, इस तरीके के वर्ड्स जो है वो आपको इसके लिए देखने को मिलेंगे। ये कार्ल रोजर्स ने दी है, इसलिए रोजेरियन थेरेपी भी इसको बोल दिया जाता है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। अगर हम पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग की बात करें या अप्रोच की बात करें तो ये भी ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थेरेपी से ही बिलोंग करता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं, जिसमें ये कार्ल रोजर भी एक थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, उन्होंने ही फर्दर जो है क्या दिया, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? ये कार्ल रोजर्स ने 1940s में दिया। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी इसको बोला जाता है, रोजेरियन थेरेपी भी बोला जाता है, जो कि एक नॉन डायरेक्टिव फॉर्म मानी जाती है टॉक थेरेपी की। तो ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। ये अप्रोच भी किससे डील करता है? डील्स विद वेज in which individual perceives themselves consciously rather than how a counselor can interpret their unconscious thoughts or ideas. So ये अप्रोच भी पर्सन के ऊपर सेंटर्ड रहेगा, जो भी पर्टिकुलर काउंसली है उसके ऊपर, और काउंसली जो है या जो इंडिविजुअल है वो कैसे अपने आप के बारे में सोचता है कॉन्शियसली, वो देखना है, ना कि ये देखें कि काउंसलर जो है वो कैसे इंटरप्रेट करता है आपके अनकॉन्शियस थॉट्स या आइडियाज को, ठीक है। सो ये किससे डील करेगा? ये इंडिविजुअल से डील करेगा कि इंडिविजुअल कैसे खुद को परसीव करता है कॉन्शियसली। अल्टीमेटली दिस अप्रोच सीज ह्यूमन बीइंग्स एज हैविंग एन इनेट टेंडेंसी। सो ये ह्यूमनिस्टिक का ही एक तरीके से पार्ट है, या उसी स्कूल का जो है उससे इससे लेना देना है। तो वहां पे भी हमने ह्यूमनिस्टिक में बात की थी कि इनेट टेंडेंसी होती है इंडिविजुअल्स के अंदर कि वो अपने बारे में जान पाए, या साइकोलॉजिकली या कैसे उनका डेवलपमेंट होगा। सो वो जो डेवलपमेंट या ग्रोथ की टेंडेंसी है वो इनेट है, जन्मजात कैपेसिटी है उनमें। सो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि टू डेवलप टुवर्ड्स देयर फुल पोटेंशियल। तो ये इनेट टेंडेंसी होती है कि कैसे आप अपना बेस्ट करेंगे। बट समटाइम्स दिस एबिलिटी इसको ब्लॉक भी हो जाती है कई बार, या डिस्टॉर्टेड हो जाती है कुछ एक लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, और वो पर्टिकुलर लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी सेंस ऑफ वैल्यू को। सो वो चीज हमें देखनी है कि कैसे ये ब्लॉक हो रही है या डिस्टॉर्ट हो रही है, और वहां से कैसे हम ठीक करें। क्योंकि जब हमें सोल्यूशन नहीं मिलता या फिर जब ये एबिलिटी ब्लॉक हो जाती है, तभी तो हम काउंसलर के पास जाना पसंद करते हैं। तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग के या पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के, जो आप याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला है कॉन्ग्रुएंस, दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और तीसरा है एम्पैथी। अब इनका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस को बहुत जगह जेन्युइननेस भी बोला जाता है। थेरेपिस्ट इज कॉन्ग्रुएंट विद क्लाइंट, यानी कि आपको अगर ये चीज भी पता है, मतलब आपको उनके साथ क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस में रहना। हमने ये भी देखा था कार्ल रोजर का जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ा था, तो कॉन्ग्रुएंस मतलब एक आपका आइडियल सेल्फ होता है, एक आपका क्या होता है, रियल सेल्फ होता है। सो आइडियल क्या है? जैसा आप बनना चाहते हैं, और रियल क्या है? जैसे आप हैं। तो आपको रियल से लेके आइडियल तक कॉन्ग्रुएंस करवाना है, यानी कि आपका आइडियल जो है वो ही रियल हो आपका, कि जैसा आप चाहते थे वैसे ही आप हो। जैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। यहाँ पे थेरेपिस्ट और क्लाइंट के कॉन्ग्रुएंस की बात की गई है, जैसे कि ऑनेस्टी, या पर्टिकुलरली बात करें तो इट रेफर्स टू काउंसलर्स एबिलिटी to be open and honest and not to act as in a superior manner or hide behind a professional facade. तो पॉइंट ये है कि आपको उनके साथ चीजें या वाइब मैच करनी है, आप ये लगा के चलिए, ठीक है। चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, ऑनेस्टी हो, ओपन अप होना हो, सो वो वाइब मैच होनी चाहिए। ये ना हो कि काउंसलिंग को लग रहा हो कि आप सुपीरियर हैं, या वो चीजें उसको फील हो रही हो, तो वो अच्छे से ओपन अप भी नहीं हो पाएगा आपके साथ, और आपको बात भी नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है। सो ये है पहला प्रिंसिपल। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स द काउंसलिंग विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जैसे कि वार्म पॉजिटिव फीलिंग्स रिगार्डलेस ऑफ काउंसलीज बिहेवियर। हो सकता है काउंसली का बिहेवियर स्टार्टिंग में रूड हो, वो आपसे ठीक से बात ना कर रहा हो, तो भी आपने गौर किया होगा या कभी टीवी पे भी देखा हो, तो वहां पे क्या होता है, काउंसलर जो है वो फिर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से प्यार से बात करने की कोशिश करता है। सो वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है थेरेपिस्ट का या काउंसलर का काउंसली की तरफ होना चाहिए। दिस रेफर्स टू द थेरेपिस्ट डीप
जेन्युइन केयरिंग फॉर द काउंसली, क्योंकि वो आपके क्या है, आप कनेक्ट कर पाएंगे उससे, तभी तो वो आपसे बात शेयर कर पाएगा. सो एक अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के, अगर वो आपसे गंदे से भी बात कर रहा है काउंसली, तो भी आप अच्छे से बात करने की ट्राई करेंगे. तो एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो होना चाहिए. थर्ड है एम्पैथी. एम्पैथी और सिंपैथी दो चीजें होती हैं, बहुत बार बता चुकी हूं, आपको पता भी होंगी. एम्पैथी में क्या होता है, काउंसली को आप समझने की कोशिश करते हैं, यानी आप अपने आप को उसकी जगह पे इमेजिन करते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या सिचुएशन होती. ठीक है. सो इट मीन्स द एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ इन अनदर पर्सन पोजिशन. तो आपको वो होता है ना कि दूसरे के शूज में आप नहीं है, तो आप उनके शूज में एक बार पैर रख के देखिए, आपको पता चलेगा. सो वही होता है एम्पैथी, कि आप उनकी जगह खुद को इमेजिन करके देखिए, तब क्या फील होता है आपको. सो वो होगा एम्पैथी. कंक्लूसिवली बात करें तो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच से ये जो तीन प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, तीनों के तीनों, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंस, और लास्ट क्या था हमारा, एम्पैथी. तो ये जो है आपको याद रखने बहुत जरूरी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. और पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर की तरफ, जो कि काउंसली का ट्रस्ट कैसे गेन किया जाए, कैसे कॉन्ग्रुएंस हो, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो, एम्पैथी हो, जिसकी वजह से काउंसली आप पे ट्रस्ट करे. सो वो क्या है, एक एंड पॉइंट है कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट करे और आपसे चीजें शेयर करे, ताकि मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके. ये था पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का अप्रोच. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.